हम पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई, दुश्मन ने जो किया वो खुली जारियत थी। दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खुद मुख्तार कौम है। खुद मुख्तारी चैलेंज हो तो सीसा फैलाई दीवार बनकर दुश्मन पर गालिब आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया। उम्मीद है पानी की तकसीम और जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल निकाला जाएगा। जंगबंदी के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, यूएई, कतर का भी शुक्रिया। वज़ीर आज़म का मुसल्लह अफ़वाज को खिराजे तहसीन। कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर एयरफोर्स के शाहीनों को शाबाश। आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पाकिस्तान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। कुछ इलाकों में भारत की खिलाफवर्जियों के बावजूद पाक अफवाज जिम्मेदारी और तहम्मुल के साथ हालात से निपट रही है। सीज़ फायर की खिलाफवर्जी से मुतल्लिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा के बयान पर दफ्तर खारजा का जवाब। कहा कि जंगबंदी पर अमल दरामद में किसी भी मसले को राबते के जरिए हल किया जाना चाहिए। हम पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई, दुश्मन ने जो किया वो खुली जारियत थी। दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खुद मुख्तार कौम है। खुद मुख्तारी चैलेंज हो तो सीसा फैलाई दीवार बनकर दुश्मन पर गालिब आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी की तजवीज़ का मस्बत जवाब दिया है। उम्मीद है पानी की तकसीम और जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल निकाला जाएगा। जंगबंदी के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, यूएई, कतर का भी शुक्रिया। वज़ीर आज़म का मुसल्लह अफ़वाज को खिराजे तहसीन। कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर एयरफोर्स के शाहीनों को शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान इश्तिआल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मुश्किल घड़ी में साथ देने पर चीन, सऊदी अरब, अमेरिका, तुर्किया और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। कौम को फतह मुबारक, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई, सिर्फ 5 घंटे में दुश्मन ने घुटने टेक दिए। भारत की जंगबंदी की दरख्वास्त मंजूर। अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा कि दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी से काम लिया। पाकिस्तान ने साबित किया कि भारत के मुकाबले कमजोर ताकत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत पर कहर ढा दिया। मोदी की सियासत और फौज की अकड़ शमशान घाट में जलाकर राख कर दी। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़ में हमले। मामून, अखनौर, जम्मू, सरसा, बरनाला को भी निशाना बनाया। भीमबर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स राख बन गया। बरनाला, पठानकोट, बठिंडा, सरसा, अखनौर के फजाई अड्डे तबाह कर दिए। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सरसा, हलरवार एयरफील्ड मलियामेट कर दी। नागरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल जखीरा तबाह कर दिया। भारत का $1.5 अरब का डिफेंस सिस्टम भी तबाह। शाहीनों ने एयर डिफेंस को हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां निस्सो नाबूद कर दी। भारतीय फौज का एतराफ़ शिकस्त। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया। सूफिया कुरैशी ने तस्लीम किया, पाकिस्तानी फौज के हमलों से फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने तेज रफ्तार मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय वज़ीर दिफा और खारजा ने भी फौजी अड्डों पर हमलों का एतराफ़ किया। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश ने भारत को झुका दिया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाक भारत सीज फायर की कहानी सुना दी। कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों से भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सीज फायर कराने के लिए सऊदी अरब और तुर्किया से राबता किया। पाकिस्तान के गाइडेड मिसाइल फतह-1 ने भारत को धूल चटा दी। अरबों डॉलर मालियत के दिफाई निज़ाम समेत अहम फौजी तनसीबात और अहदाफ मिनटों में उड़ा दिए। चंद रोज पहले लॉन्च होने वाले फतह-1 मिसाइल ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप के परखच्चे उड़ा दिए। एयरबेस उधमपुर, पठानकोट में एयरफील्ड भी मलियामेट की। उड़ी के सप्लाई डिपो ब्यास में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट का भी सफाया किया।
आदमपुर एयरफील्ड तिनकों की तरह हवा में उड़ गई। भारत की सूरतगढ़ एयरफील्ड की सूरत भी देखने लायक न रही। बठिंडा एयरफील्ड के भी बस नामो निशान नहीं रहे। अल-फतह मिसाइल का पहला हमला भारतीय जारियत में शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम अल-फतह मिसाइल पर लिपटे एक काले कपड़े पर लिखे गए थे। अल्लाह अकबर के नारे के साथ लॉन्च होते ही अल-फतह ने भारत में फौजी अहदाफ का नामो निशान मिटा दिया। फतह 1 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम बर्क रफ्तारी मुअस्सर नेविगेशन खुसूसियात से लैस है। जदीद तरीन, मुख्तसर तरीन और मुअस्सर तरीन जंग। पाकिस्तान ने जंगी तारीख के साथ दुनिया का फौजी निसाब भी बदल डाला। भारत के खिते में गुंडागर्दी सिर्फ 5 घंटे में खत्म कर दी। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के पलड़े में आ गिरा। 10 गुना बड़ा दुश्मन पांव पड़ गया। पाक फिजा की हैरानकुन कारकर्दगी ने पूरी दुनिया पर धाक बैठा दी। पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने भी दुनिया के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी हैकर्स ने 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क को घंटों मफलूज किए रखा। टेक्नोलॉजी की जंग में पाकिस्तान सबका उस्ताद साबित। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत का जदीद तरीन फौजी सेटेलाइट निज़ाम जैम रखा। फौजी सेटेलाइट जैम होने से भारतीय फौज अंधी और बहरी हो गई। भारतीय फौज जमीन पर बेबस खड़ी रही। जंगी तैयारे उड़ान न भर सके। भारतीय फौज तमाशाई बनी रही। पाकिस्तानी तैयारे और ड्रोन दुश्मन देश में उड़ते रहे। भारत का दिफाई निज़ाम जैम होने से मुज़ाहमत ही न हो सकी। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने बिजली निज़ाम का भट्टा बैठा दिया। 70% भारत में ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तानी हैकर्स ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक कंपनी का पूरा रिकॉर्ड उड़ाकर रख दिया। भारतीय वज़ीर आज़म सरकारी इदारे और न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट हैक्ड रही। पाकिस्तान ने राजौरी मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबीती मरकज भी तबाह कर दिया। दहशतगर्दी कराने वाला राजकुमार थापा हलाक। राजकुमार दहशतगर्दों का सहूलतकार और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब दुनिया पर सख्ता तारी रहा। DGISPR के अल्फाज की गूंज सुनाई देती रही। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब के इंतजार का टीजर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा था कि हमारा जवाब दुनिया देखेगी और उसकी गूंज भी सुनाई देगी। हमें मत आजमाना, हम तैयार हैं, अब हमारे जवाब का इंतजार करो। अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शाबाश। सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर एयर चीफ और नेवल चीफ को मुबारकबाद। लिखा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, दिफा से गाफिल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि भारत को जवाब सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान में फतह का जश्न, कौम का पाक फौज को सलाम। शहरियों का खुशी का इजहार, मिठाइयाँ तकसीम। मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लाहौरियों का ख्वाजा पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। पुरजोश शहरियों की पाक फौज के हक में नारे। शहरियों की कोर हेडक्वार्टर्स के बाहर ड्यूटी पर तैनात फौजियों पर गुलपाशी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक सीज फायर कशीदगी में कमी की तरफ मस्बत कदम है। सीज फायर मुआहदा देर पाम के क़याम में मुआविन साबित होगा। सीज फायर मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान साजगार माहौल पैदा करेगा। भारत में सफ़े मातम चिंगाड़ने वाले भारतीय चैनल्स पर सन्नाटा छा गया। गला फाड़ फाड़ कर चीखते चिल्लाते भारतीय एंकर्स की जुबान पर फालिज गिर गया। कराची एयरपोर्ट लाहौर की ख्याली बंदरगाह की मुबैना तबाही की खबर देने वाले एंकर्स आज खामोश। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जाली खबरें देने वाले भारतीय चैनल्स की स्क्रीनों पर मायूसी का राज।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मुल्क करार, मोदी सरकार का गोदी मीडिया झूठी खबरें फैलाने का माहिर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में भारत की जानिब से झूठी खबरों की भरमार दुनिया के लिए खतरा करार दे दी गई। पाकिस्तान पर हमले के जवाब से भारतीय मीडिया ने ड्रोन्स की जाली फुटेजेस, ख्याली फजाई हमले और मनगढ़ंत खबरें चलाई। जाली खबरें रियासती सरपरस्ती में चलाई गई। रिपोर्ट में इंकशाफ। पाकिस्तान के जवाब से भारतीय मईशत भी लर्ज उठी। सिर्फ एक दिन में 83 अरब डॉलर का नुकसान। स्टॉक मार्केट के 13 बड़े शोबों में 12 शदीद मंदी का शिकार। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों ने हाथ खींच लिए। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में 1.3% की तनाजुली रिकॉर्ड। भारतीय माहिर इक्तिसादियात अविनाश ने खबरदार किया कि पाकिस्तान की जानिब से मजीद जवाबी इक़दामात से भारतीय मईशत मजीद दबाव का शिकार होगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू। लाहौर आने और जाने के लिए परवाज़ों की उड़ान। फ़ज़ाई मुसाफिरों को निकलने से पहले अपनी फ़्लाइट कंफर्म करने की हिदायत। इंटरनेशनल परवाज़ें भी जल्द लैंड करेंगी। रहीम यार खान में दुकान के तनाज़े पर 4 अफराद का कातिल पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम उमैर 2 खातीन और बच्चों को तेज धार आले से कत्ल करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने हलाक मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। चलती फिरती आंखों से माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। आज मदर्स डे है। माँओं से प्यार के इजहार का आलमी दिन। खिदमत कीजिए, दुआ लीजिए, है आज का यही पैगाम। रिश्ता अनमोल, मोहब्बत बेलौस, माँ है अजीम हक। और भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा।